हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं पहले। यूएस मार्केट्स कल काफ़ी अच्छे पॉजिटिव क्लोज में हुए, खास करके नैस्डैक। डाउ एक्चुअली रिट्रेस हुआ फ्रॉम दी हाइज बट क्लोज पॉजिटिव। बट इस हमने देखा नैस्डैक एंड S&P 500 डिड क्वाइट वेल। नैस्डैक पर्टिकुलरली लेड बाय द टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 3% की रैली देखी एंड इट वाज अप बाय ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स। एशियन मार्केट्स देख लेते हैं। एशियन मार्केट्स आर ट्रेडिंग फ्लैट टू पॉजिटिव, सो बट SGX निफ्टी इंडिकेटिंग ऑलमोस्ट लाइक अ 90-95 पॉइंट्स हायर, जो कि अच्छी बात है। कल हमने लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखी, और जहाँ पे हमें लग रहा है कि अभी एक अच्छा खासा सपोर्ट बना है 14,950 निफ्टी के लिए, और ऑन दी अपसाइड 15,200 एक रेजिस्टेंस होगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। अगर 15,200-250 के ऊपर अगर क्लोज होता है देन वी आर हेडेड टूवर्ड्स द न्यू हाई, जो कि 15,500 को भी सरपास कर सकता है। कमिंग टू दी गोल्ड हैज़ जम्प्ड टू $1709 पर आउंस, सो वहाँ पे थोड़ी बहुत हमने रिकवरी देखी। रुपी हैज स्ट्रेंथन टू 72.94, और ब्रेंट क्रूड हैज स्टेबलाइज्ड एट अराउंड $67-68 पर बैरल। फ्लोज कल अच्छे खासे थे, खास करके एफआईएस ने खरीदारी करी है 2801 करोड़ की, एंड डीआई हैज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटेड 1250 करोर्स। 10-year GSEC has been trading flat at around 6.20 yield for Indian markets. अब couple of news on the particularly on the real estate side, हमने देखा है कि there is an 81% jump year on year basis for the loans which are sanctioned to the real estate developers, and it is only because of the housing demand which has picked up in recent months. ये डेटा है फॉर द दिसंबर एंडिंग क्वार्टर। सो वहाँ पे एक अच्छी खासी हमने तेज़ी देखी है, एंड वी आर पॉजिटिव ऑन द रियल एस्टेट साइड फॉर रियल एस्टेट साइड ऑन द स्टॉक एज वेल। सो DLF, ओबरॉय रियलिटी, मैंने ये पहले भी मेंशन किया हुआ है। हेमिस्फीयर, जो कि मैंने कल आपको मेंशन किया था, इवन दो इट इज़ ऑन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप साइड, बट दिस रियल एस्टेट स्पेस इज़ लुकिंग क्वाइट पॉजिटिव for this year, if I say so. ऑयल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जो हैं, उन्होंने 2021 के लिए अपना आउटलुक इम्प्रूव किया है, एंड दे हैव टारगेटेड एट 5.6% इंक्रीज of around almost 1.4%. It is only because of the vaccines which अभी तेज़ी से सारे ही मार्केट्स में आ रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि यूएस का जो स्टिमुलस जो पैकेज था $1.9 ट्रिलियन का, वो भी एक काफ़ी पॉजिटिव होगा, पर्टिकुलरली फॉर द ग्लोबल मार्केट्स, जहाँ पे हमें ग्रोथ वापस आती दिखाई दे रही है ना, स्लोली इन अ स्लो एंड स्टडी मैनर। नाउ कमिंग टू दी स्टॉक्स, कल हमने देखा BPCL ट्रेजरी से शेयर्स बेचने के बाद हमने ऑलमोस्ट 4.5% ड्रॉप देखा। एज आई मैंशन, इट इज़ अ गुड क्वालिटी स्टॉक, और अगर आप इसको होल्ड करते हो फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months, आई फील इट हैज़ अ गुड अपसाइड, एंड देर आर टॉक्स इन द मार्केट जहाँ पे ये जो पैसे उन्होंने कल ट्रेजरी से शेयर्स बेच के लिए हैं, वो शायद स्पेशल डिविडेंड अनाउंस करें इन कमिंग मंथ्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओलेक्ट्रा ग्रीनविच, वहाँ पे हमने मेंशन किया था फॉर लास्ट 3-4 days एट अराउंड 186 लेवल्स। वो अच्छा स्टॉक लग रहा है। कल फिर से इसने सर्किट मारा एंड इट हैज़ क्लोज्ड इन दी सर्किट of around 205.85, so this particular stock is looking good. Lot of mid caps has corrected last evening, so जहाँ पे आपको देख के चलना चाहिए वो है डेल्टा कॉप, CG पावर, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, ये 3-4 कंपनीज आपको, और सुबेक्स एज वेल विच इज़ ऑन दी स्मॉल कैप साइड, विच इज़ कल का ट्रेड हुआ था 38.75, इट वाज डाउन ऑलमोस्ट 0.7%। सो ये 3-4 कंपनीज आप देख के चल सकते हो इफ़ द मार्केट सेंटिमेंट्स आर गुड इनफ। आज पता चल जाएगा, आज वीकली एक्सपायरी भी है, सो कैसा माहौल रहता है। अगर मार्केट सस्टेन अबाउ 15,200 लेवल्स,
देन वील सी फर्दर शॉर्ट कवरिंग एंड ये फिर नया हाई की तरफ हम बढ़ेंगे, खास करके large cap side. It is actually last couple of days large cap stocks are doing much better than the mid cap stocks. Now coming to the large cap stocks, जो कि मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ, कल IT stocks in last again half an hour 45 minutes did very well. HCL Tech ने 970 के ऊपर क्लोज दिया है, जो कि मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि इसके ऊपर 970 के ऊपर अगर क्लोज आता है देन वी विल बी अ बायर. सो अगर ये आज सस्टेन कर लेता है 970 के ऊपर फॉर एटलीस्ट almost an hour, then we should be a buyer in this particular stock. Infosys has been a good stock. 1305 इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट रहा है. कल का भी अगर लो देखेंगे तो 1318 का लो था एंड इन लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स इट जंप टू 1350 लेवल्स. सो ये क्योंकि नैस्डैक कल अच्छा खासा क्लोज हुआ है, इट लुक्स लाइक द IT स्टॉक्स विल बी इन doing quite well in today's market. So ये दो stocks है. इसके अलावा L&T, Reliance, these are the two couple of more stocks which we prefer in these markets on the large cap side. IndusInd Bank अगर ये 1050 के ऊपर आता है और क्लोज देता है देन एक शॉर्ट कवरिंग आती है, आ जाएगी टूवर्ड्स 1100 रुपीज़. बट द फ्रेश बाय अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लेना चाहते हो तो 1100 के ऊपर ही बाय कीजिए. बट अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो 1050 के ऊपर अगर सस्टेन करता है फॉर एन आवर देन यू शुड बी अ बायर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक फॉर द टारगेट ऑफ 1100 रुपीज़. और अगर 1100 के ऊपर क्लोज देता है देन यू कैन एक्चुअली होल्ड ऑन फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. मिश्र धातु 196 का कल क्लोज दिया था. ये भी एक स्टॉक हमने परचेज किया हुआ है अराउंड 200 रुपीज़ के आसपास. ये आप स्टॉक देख के चल सकते हैं. और इसके अलावा ICICI बैंक 625 का कल क्लोज आया था. अगर ये 620-25 आज भी होल्ड करता है देन अगेन यू शुड बी अ बायर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. सो IT stocks, technology stocks and a couple of large cap stocks which is Reliance and L&T. These are the stocks you should keep in your radar for any buying opportunity. अगर कोई during the day अगर volatility रहती है then you should be buyer in this particular market for the medium to long term targets के लिए. So इसके अलावा और अच्छा हाँ, दीपक फर्टिलाइज़र, DLF, इंडिया बुल्स हाउसिंग, RBL, ये 3-4 और स्टॉक्स हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. कल भी हमने जब मार्केट ड्रॉप हुआ था वी वर बायर्स इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स. सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये भी एक अच्छी कंपनी है. सो मैंने एक बहुत लंबा आपको लिस्ट दिया हुआ है स्टॉक्स के लिए जो कि आप देख के चल सकते हो फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज ट्रेड.